नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी हर्षिता और मैं शास्त्रा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। आज हम पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जवाब सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, ग्लास का टूटना डैश है। उसका जवाब है तीव्र परिवर्तन। ग्लास का टूटना तीव्र परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, डैश में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। उसका जवाब है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। हमारा अगला है, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे डैश कहते हैं। उसका जवाब है नियंत्रित परिवर्तन। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि हम उसे नियंत्रित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम का दोलन डैश है। उसका जवाब है नियमित परिवर्तन। घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियमित परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। उसमें पहला है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। उसका जवाब है सही। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह वाक्य सही है। अगला प्रश्न है, चावल का पकाना भौतिक परिवर्तन है। उसका जवाब है गलत, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उसका जवाब है, परिवर्तन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। उसमें पहला है, तीव्र तथा मंद परिवर्तन तथा अनियमित परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन और अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। और लास्ट है, प्रत्यावर्तित यानी कि उत्क्रमणीय और अप्रत्यावर्तित यानी कि अनुक्रमणीय परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखें। उसका जवाब है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, मगर रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अगला है, पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। अगला है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है, मगर रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ से जल और जल से वाष्प। और अनेक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि गाछ का टूटना आदि। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्म अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखें। और उसका जवाब है, पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से
ऊष्मा अवशोषित होती है। अब हम सीखने जा रहे हैं परिवर्तन का उपयोग। परिवर्तन की वजह से ही हम उबालना, जमना, जलना, पकाना, रंग बदलना होता है। अब जरा सोचिए, क्या होता अगर प्राकृतिक परिवर्तन नहीं होता तो? हमें जो बर्फ ग्लेशियर से मिलते हैं, सोचिए अगर वो बर्फ के रूप में ही होता तो हमें पीने के लिए पानी नहीं होता था। और अगर सिर्फ पानी ही होता है तो हम खाना नहीं खा सकते। इसलिए अगर परिवर्तन नहीं होता तो हमारा जीवन मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। धन्यवाद।